हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप 5 आर्टिकल्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉप 5 जो आर्टिकल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप इन पांचों के पांचों को तैयार कर लेते हैं तो जिससे कि आपका 10 नंबर बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली एक करके भी बताऊँगा। और ये पाँचों के पाँचों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पाँचों को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर एक भी नहीं पूछने जाने वाला है। सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करते हुए बात करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आर्टिकल आप तैयार करेंगे द प्रॉब्लम पोल्यूशन इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी पर भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि ये सबसे, ये पांचों में, ये जो पांचों आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका ये पहला है, इसीलिए मैंने इसको सबसे टॉप पर रखा हुआ है। ठीक है, द प्रॉब्लम पोल्यूशन इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पर आप ज़रूर से तैयार करके जाएंगे, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो पांचों में से कौन सा अगर स्किप करना चाहते हो तो बताऊंगा। एक आध ऐसे भी हैं जो स्किप कर जाओगे तो चलेगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगा वही आपको स्किप करना है, अपने मन से नहीं। तो इस वाले आर्टिकल को आप जरूर से तैयार करेंगे, पहले वाले को। और दूसरा आर्टिकल आपको तैयार करना है साइंस पर, इसका यूजेस क्या है और इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। साइंस पर आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस पर तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा आर्टिकल आपको तैयार करना है एम ऑफ योर लाइफ। इसको देखिए, आपको चेंज करके एक तरीके से और पूछा जा सकता है टारगेट ऑफ योर लाइफ। कई बार बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा गया और इस तरीके से भी पूछा गया कि एम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो दोनों से मैं आपको अवेयर करा दे रहा हूं, जिससे कि आप परेशान नहीं होइएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाता है कि टारगेट ऑफ योर लाइफ, तो आप उससे नहीं परेशान होइएगा, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, अब फोर्थ वाले आर्टिकल की बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में स्पोर्ट यानी कि खेल कूद का क्या महत्व है। इसके बारे में हमें इंग्लिश में क्या करना है, यहाँ पे आर्टिकल लिख के बताना है। 10 नंबर का पूछा जाता है। और सभी मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे जो वर्ड होते हैं, यहाँ पर आपको 100 to 150 वर्ड, यानी कि 100 से 150 वर्ड के बीच में लिखना होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना बता दे रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। इसके आगे आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ये आप तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको लास्ट बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट वाला है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, इस पे भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप वाले की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ कौन सा स्किप करना है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप ये लास्ट वाले को स्किप कर सकते हैं, इसलिए मैंने सबसे इसको लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है, साइंस वाला इंपॉर्टेंट है और ये तो महा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एम ऑफ योर लाइफ, आपका क्या गोल है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, आपका जो भी लाइफ है, बिजनेस मैन बनना चाहते हैं, वो सारी जो भी आपके लाइफ के एम है वो आप उसमें लिखेंगे। लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले की बात करेंगे तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द प्रॉब्लम पोल्यूशन इन इंडिया। देखिए इसको किस तरीके से आप, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो किस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे द प्रॉब्लम पोल्यूशन इन इंडिया। तो सबसे पहली जो हेडिंग आप डालेंगे, देखिए हेडिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेडिंग आपका। ठीक है, हेडिंग जितनी अच्छी तरीके से डाले रहेंगे, एग्जामिनर पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो अच्छे मार्क्स देकर जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको किसके बारे में लिख रहे हैं आप आर्टिकल, उतनी चीज़ें लिखनी है। तो आप आर्टिकल लिख रहे हैं यहाँ पे पोल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से, जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने तरीके से कुछ भी करेक्शन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया टुडे, यानी कि आज हमारे भारत में जो यहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पे प्रदूषण की जो समस्या है बहुत ही गंभीर हो चुकी है। यानी सीरियस का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। टुडे, इंडिया टुडे। ठीक है, यानी कि आज के डेट में। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे ह्यूमन वेरी मिसयूज द रिसोर्सेज ऑफ नेचर, यानी कि जो हमारे यहाँ पे नेचर में जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब आप समझते हैं संसाधन है, जो यहाँ पे हमारे संसाधन है उसका ह्यूमन यानी कि जो व्यक्ति हैं उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं, यानी कि बुरी तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे नेचर में जो रिसोर्सेज की यानी कि संसाधन की बात करें, जैसे हमारे पास वाटर है, ये सब हमें नेचर में मिला हुआ है। वाटर है, मिट्टी है, एयर है, ये सब क्या है हमें नेचर में, तो इसका बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी कि मिसयूज़ किया जा रहा है। उसके बाद
अ रिजल्ट, यानी कि ये सब करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, रिजल्ट ऑफ विच द इन्वायरमेंट वाटर एंड सॉइल, मतलब वाटर का मतलब पानी, सॉइल का मतलब मिट्टी, ETC यानी कि और भी हैज़ बीन पोल्यूटेड, यानी कि इन सभी जब मिसयूज कर रहे हैं हम, अपने रिसोर्सेज को ही मिसयूज कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट से क्या निकल के आ रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक, इतनी सी चीज़ें लिखनी है बस, बात ज़्यादा इसमें बकचोदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इतनी सी लाइन आप लिख देंगे, काम चल जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आप डालेंगे यहाँ पे, देखिए हमारे पास पोल्यूशन के बहुत सारे काइंड्स यानी कि बहुत सारे प्रकार होते हैं प्रदूषण के, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन जरूर से हेडिंग डालिएगा, एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा ये। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ पोल्यूशन में आप लिखेंगे देयर आर मेनी। देखिए इस तरह, मतलब पोल्यूशन के तो बहुत सारे हमारे पास टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे इसके काइंड होते हैं, लेकिन हम कुछ ही के नाम लिखेंगे क्योंकि हमें लिखना कितने में, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 से 150 वर्ड में आपको लिख के दिखाना है एग्जामिनर को, वहाँ पे आपको मेंशन होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन सच हैज़ एयर पोल्यूशन, जैसे यहाँ पे मतलब हमारे पास बोल रहा है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि हमारे पास बहुत सारे पोल्यूशन के मतलब टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास एयर, सच हैज़ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, 3 पोल्यूशन के मैं बारे में आपको बता दिया। अब इन तीनों पर हम डिटेल में लिखेंगे हेडिंग डालते हुए। हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हेडिंग ज़रूर से डालिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, फिर साउंड पोल्यूशन, अपने से कुछ ऐड भी करना चाहोगे तो चलेगा, लेकिन इतना भी लिख कर आओगे तो ये आपका 100 से 150 वर्ड में हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से देखिए सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप एयर पोल्यूशन, यानी कि हमारा जो वायु प्रदूषण है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो एयर पोल्यूशन में आप लिखेंगे एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड, कॉज्ड का मतलब समझते हैं आप, कॉज्ड का मतलब क्या होता है, वजह होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग, यहाँ पे बोल रहा है स्मोक कमिंग कट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्री, मिल एंड वर्कशॉप। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ पे बोला देखिए जो चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, जो फैक्ट्रियों और मिल से यानी कि वर्कशॉप से, जो भी हमारे इन फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। इतनी सी चीज़ लिखनी है। ठीक है, देखो मैं आपको काम चलाऊ बता रहा हूँ, अगर आप इतना लिख के आते हो, देखो यार 10 नंबर का क्वेश्चन है, कितना ही लिख के आओगे, जब उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया कि आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है, तो ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा लिखूंगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, आपका समय ही जाएगा। सिलेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ, इतना लिख के आओगे तो एग्जामिनर का बाप भी 1 मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में आपको इतना ही लिखना है, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग कट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्री, मील एंड वर्कशॉप। ठीक, इतनी चीज़ें आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया टाइप्स में यानी कि काइंड में, पहला एयर पोल्यूशन बताया, फिर वाटर पोल्यूशन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप वाटर पोल्यूशन, नंबर जरूर डालिएगा, पहले नंबर पे एयर पोल्यूशन, दूसरे नंबर पे वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है, जल प्रदूषण। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन में आप लिखेंगे वाटर इज अ लाइफ, हम सभी जानते हैं वाटर इज अ लाइफ, बट ग्रेडी मैन, ग्रेडी मैन का मतलब समझते हैं, ग्रेडी मैन का मतलब लालची व्यक्ति। तो यहाँ पे बोल रहा है वाटर इज अ लाइफ बट ग्रेडी मैन टू आर पोल्यूटिंग इट फैक्ट्री ओनर्स, यानी कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पे लालची व्यक्ति होते हैं, जो फैक्ट्री के ओनर यानी कि मालिक होते हैं, वो पोल्यूट करते हैं क्या, थ्रू, यानी कि वो कैसे पोल्यूट करते हैं वाटर को, यहाँ पे थ्रू यानी कि बहा देते हैं वेस्ट मटेरियल को इन द रिवर, यानी कि यहाँ पे थ्रू यानी कि बहा देते हैं किसको, मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं वो नदी में बहा देते हैं। देखिए जो लालची व्यक्ति होते हैं, लालची का व्यक्ति का मतलब ग्रेडी मैन जो होते हैं, वो अपने देखिए अपना तो उनको बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, और पोल्यूशन जो भी हो रहा है उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या करते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब चीज़ें निकलती हैं फैक्ट्री से, उसको क्या करते हैं नदियों में बहा देते हैं, जिससे कि बहुत तगड़ा यहाँ पे वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अभी इसको हम लोग कंक्लूजन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो वाटर इज पोल्यूटेड, जिससे कि हमारा जो जल है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इतनी चीज़ें लिख दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपको क्या बताया, आप डालेंगे साउंड पोल्यूशन, तो उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन में यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, साउंड पोल्यूशन इज डेंजरस। हम सभी जानते हैं साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसके अगर जिसको भी इसकी प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो इंसान मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लग जाता है। ठीक है, इट इज़ सेड डैट मोर देन 80 डेसिबल्स केज डिफनेस एंड अदर डिजीज इन
रोड ऑफ मोटर एंड डीजे आर पोल्यूट्स द साउंड। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पे मस्तिष्क यानी कि हम सभी जानते हैं 80 डेसिबल से ज़्यादा, अगर मोर देन 80 डेसिबल यानी कि मोर देन 80 डेसिबल से अगर हम ज़्यादा साउंड सुनते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफनेस यानी कि बहरापन हो सकता है। डिफनेस की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है मैंने DEAFNESS। डिफनेस डिफनेस का मतलब क्या होता है, डिफनेस का मतलब होता है बहरापन। तो अगर हम मोर देन 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर हम साउंड सुनते हैं तो जिससे हम बहरापन हो सकता है। एंड अदर डिसीज़ यानी कि और भी बीमारियां, डिजीज़ का मतलब क्या होता है, और भी बीमारियां हमें हो सकती हैं, ठीक है। और ये साउंड पोल्यूशन होते किससे हैं, रोड ऑफ मोटर्स, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पर वो सारे से होते हैं। और यहाँ पे जो बड़े बड़े डीजे आते हैं, साउंड्स जो बजते हैं बारात में गाने में, इससे भी बहुत तगड़ा साउंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। जिसको कि रोक लगा दिया गया है कि 12 बजे के बाद आप डीजे का यूज़ नहीं कर सकते रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि सारी पब्लिक सो रही होती है और वहाँ पे साउंड पोल्यूशन बहुत तेज़ी से होता है इन सभी से, ठीक है। क्योंकि इनकी मात्रा बहुत क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के आने लग गए हैं, ठीक है। पहले रेडियो तरीके का आते थे तो उससे ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े इसके सेट आने लगे हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप साउंड पोल्यूशन में लिखेंगे, तीनों हेडिंग हो गई। अब हम लिखेंगे एक कंक्लूजन की, कंक्लूजन सारे को मिलाकर हमें करना क्या चाहिए साउंड पोल्यूशन को बचाने के लिए। साउंड पोल्यूशन से बचने मतलब साउंड पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सारे पोल्यूशन से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, कंक्लूजन में हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मेजर टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। यानी कि जो भारत की यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे सरकार है, उसने क्या लगाया मेजर मतलब पैमाने पर यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए क्या निकाला है, एवरी सिटीजन शुड फॉलो द रूल ऑफ पोल्यूशन। यानी कि सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, एवरी सिटीजन का मतलब सभी नागरिक को मिलकर फॉलो करना चाहिए रूल को। कौन से रूल को, जो पोल्यूशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया के गवर्नमेंट ने लगा रखा है। कौन कौन से, जैसे कि आपको अपने फैक्ट्रियों के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको वाटर में मत बहाइए, डीजे का ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए, जो यहाँ पे बड़े बड़े डीजे होते हैं उसका यूज़ मत कीजिए। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकलता है उसका कम यूज़ कीजिए, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो रूल हैं इसको आप फॉलो करते हैं तो जिससे कि आप पोल्यूशन से बच सकते हैं और आप अपनी लाइफ को सेफली जी सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। कंक्लूजन ज़रूर से लास्ट में लिख देना, एक आध हेडिंग मिस करोगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये मैंने सेलेक्टेड बताया 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना रहता है। तो ये 100 से 150 वर्ड से भी ज़्यादा है, 150 वर्ड से भी ज़्यादा है। आप इसको लिख कर आएंगे तो आप 10 नंबर बिल्कुल सेफ पा जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने 5 यहाँ पे टॉप यहाँ पे 5 आर्टिकल्स बताए, इसको आप ज़रूर से तैयार करेंगे। पहला द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, यहाँ पे द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसको ज़रूर से तैयार कीजिएगा। इसको मैंने बता दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं और जल्दी तैयार कर लीजिए। अब इन पांचों में से किसी और एक तो मैंने आपको बता दिया, आप 4 में से आप किस पर वीडियो चाहते हैं या फिर चारों पर चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जल्द से जल्द मैं आपको इस पर भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इन चारों में से आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।